अब यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप देखा जाएगा बेटा, तो आप लोगों ने जो बताया गया था कि जो ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप अगर निकालते हैं, ब्लड सिस्टम ग्रुप निकालने का सिस्टम जो है वो एबीओ सिस्टम होता है, जो लैंड स्टेनर, डी कैस्टेला और स्टर्ली इन्वॉल्व थे। और ह्यूमंस में जो बोला गया कि यहाँ पर जो होता है जब ब्लड ग्रुप निकालते हैं तो मल्टीपल एलिलिज्म का कंडीशन आपको बोला जाता है। ये यहाँ पर आपको क्लियर लिखा भी गया है। तो यहाँ पर जब देखिएगा कि मल्टीपल एलिलिज्म का कंडीशन होता है जिसमें 3 एलिल्स होते हैं, और एलिल्स क्या होता है, तो वेरियस फॉर्म ऑफ जीन्स होता है। तो जीन्स जब देखोगे तो डीएनए जो होता है ह्यूमन डीएनए, कल आप लोगों ने प्रीवियस जो 2020 का क्वेश्चन था वहां पे आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि आपका जो ह्यूमन डीएनए है उसकी लेंथ पूछी गई थी, तो वो जो होता है बेटा वो 2.2 मीटर का होता है। उसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना, अगर डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, 12th में पढ़ोगे भी कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए होता है, जो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और उनके जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग जीन बोलते हैं, या सिंपल उसको अगर डिफाइन करना है तो सेगमेंट और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। और जीन जो होता है वो आपको जो एलिल्स होंगे वो वेरियस फॉर्म ऑफ जीन्स जो होता है उसको हम लोग एलिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपको 3 एलिल्स थे, क्लियर है, आई ए, आई बी और आई ओ। इसमें जब देखोगे तो आपको जो आई ए और आई बी डोमिनेंट है, आई ओ सिंपल आपका रिसेसिव होता है, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्लड ग्रुप जो है वो कितने पॉसिबल है, तो आपको जो पॉसिबल दिखा वो आपको 4 जो ब्लड ग्रुप है वो पॉसिबल है। और ये जो क्वेश्चन है वो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप ब्लड ग्रुप में कितने होंगे। तो यहाँ पर जीनोटाइप जब देखोगे तो 6 होंगे, फिनोटाइप जब देखोगे तो जीनोटाइप जो होता है ना वो आपका जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं। फिनोटाइप जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली होता है, मतलब कि जो ऊपर से आपको देख के बता सकते हो। जैसे अगर हमारी हाइट की बात की जाए, आप ऊपर से देख के बता सकते हो कि आपकी जो हाइट है वो टॉल है, शॉर्ट है, या दोनों के बीच में है, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो जीनोटाइप जो पॉसिबल आपको दिखा वो फर्स्ट आई ए और आई ए। तो इस कंडीशन में आपको जो होगा वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए होगा, होमोजाइगस कंडीशन है। आई ए और आई ओ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बट ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ओ जो होता है यहाँ पर रिसेसिव होता है, ये आपको बता दिया गया। थर्ड आई बी और आई बी ब्लड ग्रुप बी होगा, होमोजाइगस कंडीशन है। फोर्थ आई बी और आई ओ तो ब्लड ग्रुप ओ होगा क्योंकि यहाँ पर ओ जो है फिर से रिसेसिव है। जब ए बी होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आई ए और आई बी जो एलिल्स होंगे तो वहां पर ए बी होगा जो आपका कोडोमिनेंस का कंडीशन है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में पढ़ोगे भी फिर से। आईओ और आईओ दोनों रिसेसिव है, तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा सिर्फ आपको देखने को मिलेगा ओ ब्लड ग्रुप जो होगा यहाँ पर होगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं ना कि यहाँ पर जो आपका दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा जनरल मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने सुना होगा किसी को हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो ज्यादा अच्छा होता है, अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप है तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों आ सकता है, ये रीजन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आप लोगों ने सुना होगा। जैसे सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, बी पॉजिटिव है, तो अगर बी ब्लड ग्रुप वाला होगा तो बहुत अच्छी बात है कि वही आपका जो होना चाहिए जो आपको ब्लड डोनेट करे। दूसरा होगा तो वहां पर हो सकता है कि आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, करना पड़ता है। इसी में आप लोगों ने पढ़ा था कि ओ नेगेटिव जो होते हैं वो आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ये भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है तो आंसर आपको मिलेगा। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। इसी में ए बी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो आपको यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब ओ नेगेटिव वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये भी आप लोगों ने कंडीशन सुना होगा, कभी ना कभी आपका ब्लड टेस्ट हुआ होगा, स्कूल्स में भी होते थे, या आप लोगों ने जनरल करवाया होगा अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है,
ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, ये चीज आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। ए बी पॉजिटिव बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, अगर नेगेटिव बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, तो वो जो होता है वो आरएच फैक्टर पे डिपेंड करता है। आरएच फैक्टर भी यहाँ पे पढ़ोगे, रिसस मंकी का कंडीशन देखने को मिलेगा वहां पर। तो यहाँ पर जो आप लोग नेक्स्ट देखोगे कि अगर कोई भी ब्लड ग्रुप है हमारे पास, तो वहां पर आपको क्या चीज देखने को मिल सकता है उसकी हम लोग पहले एक बार बात कर लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, डाउट जिसका है। हाँ, एंटी कुणाल सही है बेटा, यहाँ पर हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करेंगे और तीन केस दिखाऊंगा। अगर एंटीजन एंटीबॉडी अगर अलग हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज आप लोग यहाँ पर देखोगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, कोई भी इंसान है, अगर उसका जो ब्लड ग्रुप है, मतलब कि एक्स वाई जेड कोई भी है जिसका आपको ब्लड ग्रुप जो है वो बोला गया कि आपको जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटा कि कोई भी इंसान एक्स वाई जेड कोई भी ले लेते हैं, अगर उसका ब्लड ग्रुप आपको ए है, तो वहां पर एलिन्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। दो कंडीशन जीनोटाइप आप लोगों ने 6 पढ़ा, दो कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए आ रहा था। कौन कौन सा कंडीशन था बेटा, तो आप लोग जब देखोगे तो आई ए और आई ए, जब आई ए और आई ए होगा तब भी जो है वो ब्लड ग्रुप आपका ए हो रहा था, है ना। इसी में सेकेंड जो देखोगे तो आई ए और आई जब ओ हो रहा था, यहाँ पर भी जब देखोगे तो ब्लड ग्रुप जो है, क्योंकि ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप आपका ए हो जाता है। तो ये जो है कि आपको जीनोटाइप जो है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि एक जो होता है वो आरबीसी पर जो मिलेगा वो आपको एंटीजन मिलेगा। तो ये जो है कि आपका हो गया आरबीसी। सेकेंड जो देखोगे तो आपका जो होता है वो प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा में देखोगे और आरबीसी में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो कंडीशन दिखेंगे कि आपका जो आरबीसी है इसके सरफेस पे जो दिखेगा वो आपको दिखेंगे एंटीजन। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में क्या दिखेगा, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा में दिखता है बेटा वो होता है आपको एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप एक इंसान का ए है, तो यहाँ पर जो होगा कि जो आरबीसी है उसके ऊपर जो देखने को मिलेगा वो एंटीजन जो होगा वो आपका ए होगा। यहाँ पर आपको एंटीजन ए दिखेगा। एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, सिंपल इसको एंटी भी लिखा जाता है, ए एन टी आई भी लिख सकते हो। कंप्लीट जब लिखोगे तो आपका एंटीबॉडी जो होगा यहाँ पर आपको बी होता है। और यहाँ पर जो डिनोट करते हैं, जो आप लोग लेवल करते हो, तो एंटीजन को कैपिटल से करते हो और एंटीबॉडी को आप लोग स्मॉल लेटर से करते हो। ये चीज थोड़ा सा फोकस करना है, आप लोग थोड़ा सा उल्टा नहीं करोगे। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं, सेकेंड कंडीशन में लेते हैं कि किसी भी इंसान का जो ब्लड ग्रुप है एक्स वाई जेड कोई भी है हमारे पास, तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लड ग्रुप है वहां पर हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक, जब बी ले लिया बेटा तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है बी ब्लड ग्रुप के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि आई बी हो और आई बी हो, तब भी जो ब्लड ग्रुप है उस इंसान का वो का बी होगा। उसी में अगर आई बी हो, अगर आई ओ हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि ओ जो रिसेसिव हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो आरबीसी का अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेते हैं और सेकेंड कंडीशन लेंगे प्लाज्मा का, तो यहाँ पर जब देखोगे तो आरबीसी के जो ऊपर दिखेगा आपको दिखेगा एंटीजन बी। तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो एंटीजन आपको बी दिखेगा। यहाँ पर सेकेंड जो कंडीशन लेंगे प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में जो आपको दिखेगा वो जो है यहाँ पर एंटीबॉडी होगा और एंटीबॉडी जो दिखेगा वो आपका होगा ए।
और एंटीजन कैपिटल से लिखते हैं तो यहाँ पर एंटीबॉडी आपका स्मॉल से होगा तो वो आप लिखोगे ए होता है। ये आपका सेकेंड कंडीशन है जब ब्लड ग्रुप आपका बी होता है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन लेते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप XYZ कोई भी है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो आपका AB है, अगर यहाँ पर लोगे कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप आपका AB है, तब क्या चीज होगा, तब देखोगे तो यहाँ पर जो एलिल्स पॉसिबल दिखे थे वो IA होगा और IB होगा। तब ये कंडीशन जब होगा तब जाकर ब्लड ग्रुप आपको AB देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है बेटा कि RBC और प्लाज्मा फिर से दोनों लेंगे कि दोनों में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगा। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पर जो आरबीसी होगा, ये आपका फर्स्ट जो है वो आरबीसी हो गया। तो आरबीसी में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दोनों एंटीजन दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कि AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन आपको AB होगा और एंटीजन आपका BB होगा। नेक्स्ट जब देखोगे कि ये आपका प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में एक चीज याद रखना कि जब AB ब्लड ग्रुप होता है तो यहाँ पर आपको नो एंटीबॉडी, यहाँ पर कोई भी आपको एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर याद रखना है। और इसी तरीके से आप लोग ब्लड ग्रुप निकालते हो किसी भी इंसान का, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्लियर दिख रहा है जब ब्लड ग्रुप ए है वो कंडीशन दिया गया तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगी। नेक्स्ट जब देखोगे ब्लड ग्रुप अगर बी है किसी का तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। जब ए बी ब्लड ग्रुप होता है किसी भी इंसान का तो वहां पर एंटीजन ए बी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर एंटीबॉडी जो है वो ना तो ए होगा और ना ही आपका बी होगा। ये आपका तीसरा कंडीशन है। जब आप लोग फोर्थ कंडीशन देखोगे बेटा तो फोर्थ आपका जो ब्लड ग्रुप पॉसिबल था वो था आपका O। याद है, क्लियर याद है कि आपका जो फोर्थ पॉसिबल था वो ब्लड ग्रुप जो है वो आपको पॉसिबल था सिंपल सा जो है वो O वाला। जब वहां पर देखोगे अगर किसी भी फोर्थ कंडीशन किसी भी इंसान का अगर जो है कि ब्लड ग्रुप आपका जो है वो आपको जो है वो पॉसिबल है आपका O। ठीक है, तो O में क्या चीज देखने को मिलेगा कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जब एलिल्स देखोगे तो IO और IO दोनों रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तब ब्लड ग्रुप यहाँ पर O होगा। फिर से हम लोग दोनों लेंगे तो यहाँ पर जो लोगे तो आरबीसी भी ले लोगे और फिर से आप लोग प्लाज्मा भी ले लोगे। तो यहाँ पर जब देखोगे कि आरबीसी जो है, आरबीसी में क्या पॉसिबल है, तो आरबीसी में जो होगा इसके सरफेस पे नो एंटीजन, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। लेकिन बेटा जो प्लाज्मा होगा, नेक्स्ट जब देखोगे कि प्लाज्मा में क्या होगा, तो प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेगा कि इन प्लाज्मा बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। मीनिंग जो बोलोगे तो एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे तो हो सकता है लिखना है तो बोथ एंटीबॉडी ए, बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको जो है कि आपको दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, आर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर आपको एंटीजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबल थे और इन 4 ब्लड ग्रुप में हाँ एंटीबॉडी एंटीजन का इफेक्ट होता है पार्थ, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट जस्ट वही पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये 4 देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियर दिख गया कि अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। अगर ए बी है तो आपको आरबीसी पे दोनों एंटीजन दिखेंगे बट प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप किसी का O है तो वहां पर नो एंटीजन, मतलब कि कोई भी एंटीजन नहीं दिखेगा, ना ए होगा ना बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है वो दोनों प्रेजेंट होंगे, मीनिंग है कि ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद जब देखोगे तो हमारा जो टॉपिक है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होगा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट जो आप लोग टॉपिक भी डालोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट ब्रीफ आइडिया है, ये आप लोग पहले ले लीजिए, आज के टाइम है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो
टॉपिक जो होगा वो सिंपल हम लोग डालेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो वहीं पे आपको जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हम लोग एक एक करके अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में है। यहाँ पर जब सिंपल देखोगे, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि किसी का डोनर जो है वो ए है। ठीक है, डोनर मतलब कि जो ब्लड देने वाला है वो डोनर, लेने वाला रेसिपिएंट। तो डोनर क्या है, वो ए है। इसी में जब देखोगे तो सेकेंड देखेंगे कि रेसिपिएंट कौन सा है, जो लेने वाला व्यक्ति है उसके पास क्या ब्लड ग्रुप है। तो रेसिपिएंट के पास मान लेते हैं कि ओ है। ठीक है, यानी कि देने वाले के पास ए है और रेसिपिएंट के पास ओ है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो क्या चीज होगा कि इसके पास जो एलिल्स होंगे, जो लेने वाला व्यक्ति है इसके पास जो होगा वो आई ओ हो जाएगा और आई ओ हो जाएगा, दोनों रिसेसिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अगर आप देखते हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ही हम लोगों ने इसको देखा। तो ये जो आपका बनाया बॉक्स, मान लीजिए कि ये जो है वो रेसिपिएंट है। ठीक है, ये आपको सिंपल जो है कि आपका रेसिपिएंट है। ठीक है, रेसिपिएंट के पास ब्लड ग्रुप क्या था बेटा, तो ओ था। ओ के कंडीशन में आप जब ऊपर देखोगे तो बोला गया कि यहाँ पर जो आरबीसी होगा, मान लेते हैं कि ये जो है इसके आरबीसी है और आउटर जो बाकी जो एरिया देख रहे हो ये इसका प्लाज्मा है। आरबीसी के ऊपर जो है कि आपका क्या चीज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। आरबीसी में जब ओ ब्लड ग्रुप में रेसिपिएंट का जब होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में दोनों होंगे, बट आरबीसी पे एंटीजन नहीं होगा। ये क्लियर दिखा आपको? ये ओ वाले ब्लड ग्रुप में जो रेसिपिएंट का है वो क्लियर दिखा गया है, नो एंटीजन बट एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो आरबीसी हम लोगों ने बना दिया, तो यहाँ पर आरबीसी पर नहीं दिखेगा कुछ भी। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो क्या चीज होगा, नो एंटीजन, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। बट एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो लिखोगे तो एंटी ए भी प्रेजेंट होगा और आपको जो है कि आपको एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा, इसी में जब देखोगे तो एंटीबॉडी आपको बी भी देखने को मिलेगा, दोनों मिलेंगे। ये आपको रेसिपिएंट का कंडीशन हो गया जिसको किसी से ब्लड लेना है। सेकेंड जो देखते हैं बेटा कि हमारा जो डोनर है उसके पास क्या है। डोनर के पास आरबीसी होगा और प्लाज्मा होगा। तो प्लाज्मा में जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगा वो आपको बी हो जाएगा। यहीं पर जब देखेंगे तो एंटीजन क्या चीज होगा, तो एंटीजन जो होगा वो आपको कैपिटल ए हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब ब्लड यहाँ पर ये देगा तो यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा कि अंदर की तरफ जो मूवमेंट हुआ, तो आरबीसी जब मूवमेंट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या चीज है, तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर आपको जो क्लियर दिखेगा कि एंटीजन यहाँ पर ए है। आरबीसी के ऊपर एंटीजन जब ए होगा तो ये क्या चीज होगा बेटा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगे, मतलब कि ये आपका ए है तो ये क्या करेगा कि एंटीबॉडी ए से ये रिएक्ट करेगा। जब ए से रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो फ्यू आरबीसी है, मतलब कुछ आरबीसी, फ्यू आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे तो आरबीसी आपका जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेम चीज मिलेगा जब एंटीजन ए इंटर कर रहा है, क्योंकि डोनर जो है वो ए है तो एंटीजन आपका ए होगा। तो ये आपको एंटीबॉडी ए से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन जो है वो आरबीसी के ऊपर होता है। जब यहाँ पर आरबीसी आपको जो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या चीज हो सकता है, तो माइल्ड एनेमिया,
माइल्ड अनेमिया बोलने का मतलब है कि यहाँ पर आपको सीवियर नहीं होता है, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। उसी का रिजल्ट क्या हो सकता है, तो आपको जो है वो माइल्ड जॉन्डिस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं दिखेगा, लेकिन जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको क्लियर दिखेगा कि जब दोनों एंटीजन एंटीबॉडी आपको सिमिलर दिख रहा है कि एंटीजन ए है एंटीबॉडी भी ए है, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वहां पर जो कुछ आरबीसी होगा वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, माइल्ड अनेमिया हो सकता है या आपको माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है। ये सारे कंडीशन में देखने को मिलेगा। जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, जैसे मान लीजिए कि डोनर जो है वो आपका ओ है, ठीक, इसी में जब लोगे तो मान लीजिए कि आपका जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका ए हो जाए। तो ओ है और ए है, ये आपको दो कंडीशन क्लियर दिख रहा है। जब इस कंडीशन में देखोगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो होता है कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि रेसिपिएंट है, ये इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पर जो आरबीसी होगा, क्योंकि रेसिपिएंट ए है, तो यहाँ पर आपको आरबीसी पर एंटीजन ए देखने को मिलेगा। और प्लाज्मा में जो सिंपल होगा कि यहाँ पर जो होगा कि आपका एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा, ठीक है। डोनर का जब बात करोगे तो डोनर जो है वो ओ है। डोनर जब बेटा ओ है तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एंटीबॉडी दोनों जो है वो प्रेजेंट होंगे, एंटीजन अब्सेंट होगा। तो आरबीसी पर यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, प्लाज्मा में जो दिखेगा वो एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। जब इसमें जब देखोगे कि प्लाज्मा जब इंटर करेगा तब क्या चीज हो सकता है, फिर से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी ए इंटर कर रहा है और फिर से जो है ये आपको एंटीबॉडी बी भी इंटर कर रहा है। तो फिर से क्या चीज होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, मतलब कि एंटीजन ए और एंटीजन बी फिर से रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो होगा फिर से जो आपको देखने को मिलेगा सीवियर नहीं होता है, वो आपको जो है वो माइल्डर रिएक्शन होगा, माइल्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हमेशा जो होता है कि सेम ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उसमें आपको रेसिपिएंट और डोनर सेम होना चाहिए। अलग होगा तो वहां पर आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो माइल्डर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं कि कोई भी सीवियर कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल जो होगा वो नो सीवियर कंडीशन। और ये चीज जो है जब ब्लड हम लोग एक से दूसरे में आपका ट्रांसफर किया जाता है तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है।